Okay, welcome guys. This is our another interesting video on address translation which is part of memory management. हमारा अगर लास्ट वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि मेमोरी जो मैनेजमेंट यूनिट हमने शुरू किया था वो कॉन्टिगियस और नॉन कॉन्टिगियस होता है। फिर हमने देखा था कि कॉन्टिगियस मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा जो प्रोग्राम होगा वो टोटल के टोटल तुम उठा के रैम में रखोगे टोटल प्रोग्राम, और वो मेमोरी में एक के बाद एक रहेगा, उसे हम कॉन्टिगियस कहते हैं। कंटिगियस प्रोग्राम्स को रखने के लिए दो स्कीम्स थे, एक फिक्स्ड पार्टीशन एक वेरिएबल पार्टीशन। बट अब वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल पार्टीशन हो तो उसमें एक एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, और वो एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है उसी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। एक बार जल्दी से अगर क्विकली रिकैप करें तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स वो कहाँ पे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं, हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। लेकिन जब हम एक्चुअली तुम्हारा जो सीपीयू है मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, वो एड्रेस जो जनरेट करता है वो हार्ड डिस्क का करता है कि मुझे वो नंबर वो प्रोग्राम रन करना है। एक प्रोग्राम जो सेव्ड है मुझे उस प्रोग्राम को रन करना है। वो अगर इस एड्रेस को दे भी दे तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों नहीं है फ़ायदा है? क्योंकि क्या सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम रन हो सकता है क्या? नहीं ना। सो एक्चुअली सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो जो एक्सपेक्ट करता है वो एक एड्रेस, जिस एड्रेस को वो जनरेट करता है वो एड्रेस होता है एक सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी डिवाइस का, जिसे हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं कि एक वो समझ रहा है, उसे लगता है रैम बीच में है ही नहीं, मुझे एक प्रोग्राम रन करना है, एक प्राइम नंबर वाला सी प्रोग्राम मैंने लिख के सेव किया हुआ था उसे मैं रन कर रहा हूँ। तो सीपीयू बोल रहा है वो प्रोग्राम सेव्ड है, अच्छा उसी प्रोग्राम को रन करो, हार्ड डिस्क से डायरेक्ट रन करो। कैसे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। सो फिर उस प्रोग्राम को एक्चुअली क्या किया जाता है, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की अभी। तो उस प्रोग्राम को क्या किया जाता है, उस प्रोग्राम को लोड किया जाता है, और लोड करने के बाद उसको बताया जाता है कि तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी से तो तुम्हें मिलने वाला नहीं रहे, लेकिन मैंने जो लोड कर दिया है रैम में उसका एड्रेस ले लो, जिसे कहते हैं फिजिकल एड्रेस। तो दैट मीन्स एक स्कीम होना चाहिए। सीपीयू तो मुझे कहेगा कि एक एड्रेस देगा जो किसका होगा, सेकेंडरी मेमोरी का, लेकिन वो तो काम का है नहीं। तो फिर हम क्या करें, हम उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा रैम में, बिना रैम में लोड किए वो प्रोग्राम रन हो नहीं सकता। तो उसको लोड करने के बाद कुछ एक टेक्निक करो, कुछ एक काम करो, ताकि तुम मुझे वो बता दो वो एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ से मैंने मेरा प्रोग्राम तुमने स्टोर किया है, ताकि मैं उस लॉजिकल एड्रेस को बदल के एक मेमोरी रैम का एड्रेस जनरेट कर सकूं। और ये काम किसके थ्रू होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑफ कोर्स। सो वो मुझे ले जाएगा एक्चुअल रैम के उस पोजीशन में जहाँ मेरा प्रोग्राम लोडेड है। So this is the translation we are going to talk about. Okay, so logical address is something which is generated by the CPU. Generally it is asking for some address in hard disk, and that program जब वो किसी प्रोग्राम को रन करने की इच्छा जाहिर करता है ना सीपीयू, तो फिर उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें रैम में लाना पड़ेगा, बिना रैम के वो, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली देखो कैसा कन्फ्यूजन, मतलब कैसा मैजिक है यहाँ पे कि वो जानता नहीं कि मेरे पास रैम है, और वो जनरेट करता है एड्रेस एक हार्ड डिस्क का, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि वो रन हार्ड डिस्क से होगा नहीं बिना उस प्रोग्राम को रैम में लोड किए हुए। सो इंटरनली कितने सारे चक्कर चलते रहते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, है ना। सो यही बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ओके, एनीवेज, तो फिर क्या कह रहे हैं, हमारा सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल, और फिर वो जो लोड होता है रैम में, और फिर उस जिस एड्रेस से वो लोड होता है वो है फिजिकल। चलो इसको ही एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे ही बोलूँ इंटीजर ए, तुम लोग कहते हो ना सी लैंग्वेज में, तो एक्चुअली तुम क्या कहते हो कि मुझे 2 बाइट का एक जगह, क्योंकि सपोज कि इंटीजर का साइज़ 2 बाइट है, तुम कह रहे हो मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम को कह रहे हो मुझे 2 बाइट का जगह दे दो, और उस जगह को तुम कहीं पे भी दे सकते हो जहाँ तुम्हारा मर्ज़ी, जहाँ भी खाली है तो फिर वो मुझे दे देना, और इसका जो है ना ये एक सिंबल की तरह लो, ये एक लॉजिकल एड्रेस है। हाँ, तो जब भी मैं तुम्हें ए बोलूँ ना तो उस लॉजिकल एड्रेस का तुम प्लीज़ उसका फिज़िकल एड्रेस, मतलब कि ये जो ए तुमने बुक किया हुआ है
2 बाइट का जगह है ना, 2 बाइट का जगह है, सपोज आई वांट टू स्टोर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल 19 मुझे स्टोर करना है, इंटीजर a इक्वल्स टू 19 मुझे स्टोर करना है। तो जब तुमने कंपाइलर को कहा मुझे चाहिए ये, तो उसने तुम्हें दिया है, और ये जो एड्रेस में, जिस एड्रेस में आके लोड हुआ है वो सपोज 2000 है, ठीक है ना, बेस एड्रेस 2000 2001, क्योंकि इंटीजर का साइज़ 2 बाइट है तो 2 बाइट का जगह है, सपोज 19 ऐसे, एक्चुअली ऐसे में तो रहता नहीं, बाइनरी फॉर्मेट में रहता, मैं उसमें डिटेल्स में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी तुम ए बुलाओगे तुम लॉजिकल एड्रेस बुलाओगे, ठीक है, और वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा, रैम के उस फिजिकल पार्ट में जहाँ पे जिसको वो सिम्बोलाइज कर रहा है ए। ये मैंने एक एग्जाम्पल कहा, एग्जैक्टली बात ये नहीं है। Okay, so now let's move forward to something, how this translation is done, at the same time how protection, एक protection mechanism कैसे काम करता है, चलो वो देखते हैं। ओके, सो एक प्रोग्राम जो मैं कह रहा था, प्राइम नंबर फिबोनाची सीरीज, जो भी सी प्रोग्राम तुमने किया है, प्रोग्राम का नाम पी है, उस प्रोग्राम पी को तुमने सेव करके रखा हुआ है हार्ड डिस्क में। और प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ नथिंग मोर देन इंस्ट्रक्शंस का एक एक्यूमुलेशन, है ना। सो तुम्हारा जो प्रोग्राम पी है वो हार्ड डिस्क में कहीं पे भी स्टोर्ड है, आई डोंट केयर। मेरा जो सीपीयू ना, वो लॉजिकल एड्रेस कैसे कहेगा, वो कहेगा मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर 30 को रन करना है अभी, या होता है ना तुम्हारा प्रोग्राम में क्या होता है, मेन से फिर उसके लाइन बाय लाइन चलता है, कभी फॉर लूप आ गया, इफ़ आ गया, इफ एल्स आ गया, फंक्शन कॉल किए, तो वो जंप करने लगता है इधर से उधर। तो सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन को बुला सकता है, वो बोल सकता है मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर 30, मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर समथिंग ऐसे रन करना है, राइट। सो ये रहा एक प्रोग्राम जो स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में। सीपीयू ने सपोज कहा कि मुझे आई एम इंटरेस्टेड टू रन दिस प्रोग्राम, जब भी वो कहेगा तो ये तो फिक्स पार्टी कंटिन्यूअस मेथड है, तो इस टोटल के टोटल प्रोग्राम को लाके हमारा जो रैम है, रैम में लोड कर दिया जाएगा, और उस रैम में सपोज लोड किया गया है वो चीज़ कहाँ से, 500 या 1000 तुम समझ लो ऐसे। दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन नंबर 0, टोटल हमारे प्रोग्राम के नंबर ऑफ लाइंस कितने, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 50, I0 से लेके I49, तुम I1 से लेके I50 भी कर सकते हो, जैसा तुम्हारा इंडेक्सिंग तुम्हारे कंप्यूटर में फॉलो होता है। जनरली हमें मालूम है इंडेक्सिंग जैसे एरे का ही तो ये कॉन्सेप्ट है ना, कंटिन्यूअस है, तो एरे इंडेक्स 0 से तो मैं इंस्ट्रक्शन 0 1 थ्रू ऐसे करता हूँ। तो क्या हुआ पता नहीं, हार्ड डिस्क में कौन से मेमोरी में वो प्रोग्राम पड़ा हुआ था, वो आके जब मैंने इंटरेस्ट शो किया, सीपीयू ने जब इंटरेस्ट शो किया मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो उसने क्या किया, कंटिन्यूअस मेमोरी स्कीम फॉलो करते हो उसने टोटल के टोटल प्रोग्राम को लाके लोड कर दिया मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में कहाँ से स्टोर हुआ है, 500 से। सो एक रजिस्टर होता है जिसे कहते हैं बेस रजिस्टर, तो उस रजिस्टर में तभी जब भी ये लोड हुआ ना, तो वो जो बेस एड्रेस, मतलब इंस्ट्रक्शन नंबर 0 यहाँ लोड हुआ, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 यहाँ पे, तो हमारा जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पे लोडेड हो जाएगा, और फिर हमारा जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना है 50, वो लोड हो जाएगा हमारे लिमिट रजिस्टर पे। अब सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर 30 को अब भी राइट नाउ रन करना है, तो उसने तो एक लॉजिकल दे दिया कि हार्ड डिस्क से इंस्ट्रक्शन नंबर 30 ला दो मेरे के लिए, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो हार्ड डिस्क में वो जो था वो लोडेड हो चुका है रैम में, यहाँ से नहीं चलने वाला, यहाँ से चलेगा। तो मैं इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल में बदलता हूँ, देखते हैं। उसने कहा 30, तो पहले तो मैं लिमिट रजिस्टर से चेक कराता हूँ क्या 30 लेस देन 50 है, हाँ है, तो इसका मतलब वो पास कर गया, वो आगे चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रैप, मतलब मैं उसको रोक देता, बंद कर देता, काम नहीं करने देता। ये भी समझाऊंगा क्यों होता है ऐसा। फिलहाल 30 पास कर गया, आगे चला गया, बेस एड्रेस 500, उसके साथ हमने 30 को ऐड किया है, तो कितना हो गया 530, तो तुम्हें डायरेक्ट ले जाया गया 530, है ना। ऐसा ही तो होना चाहिए। देखो I0 500 में बैठा है, I1 501 में बैठा है, तो I30 कहाँ बैठा होगा, 530 में बैठा होगा। तो इस तरह से तुम्हें प्रोटेक्शन भी दिया गया, और तुम्हारे लॉजिकल एड्रेस को उसने फिजिकल एड्रेस में बदल दिया, राइट। अच्छा, अब एक चीज़
ये हमारा प्रोग्राम। और मैंने तो कहा ही था, रैम में क्या एक ही प्रोग्राम रहता है क्या, कि कितने सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। फिक्स पार्टीशन में कुछ तरीके से रहता है, वेरिएबल पार्टीशन में तो यहाँ पे P1, यहाँ पे P3, कोई और दूसरे प्रोसेसेस बैठे हुए हैं। अच्छा, इसका जो फेंसिंग है वो कहाँ से है, 500 से लेके, देखो लेस देन किया है कि मेरा जो लास्ट लिमिट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 50 है, सो I0 से लेके I49, सो 549 तक इसका जो फेंस बन गया, इसका जो घेरा बन गया है, ना तुम उसके आगे जा सकते हो ना ही पीछे जा सकते हो, राइट। तो अभी अगर कोई मुझे कहता है कि कोई कहता है कि मुझे 70 नंबर इंस्ट्रक्शन जाना है, क्या 70 नंबर इंस्ट्रक्शन है इसके पास, नहीं है। और अगर मैंने इसको अलाउ कर दिया होता तो क्या होता, 500 प्लस 70 570, तो 570 जो स्पेस होता, जो मेमोरी स्पेस होता, वो किसका होता, वो किसी और प्रोग्राम P3 का पार्ट होता। तो तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम वहाँ के डेटा चोरी कर सकते हो, कुछ भी, है ना। तो एक्चुअली में, या कोई मैलिशियस प्रोग्रामर जो है, उस हर प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको इसी तरह इंटरप्ट करके उनको बर्बाद कर सकता है ना। सो इस तरह से हम ओके, तो कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम, तुम्हारा जो अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको सारे के सारे इस तरह से वायरस अटैक करके सब बर्बाद करवा सकता है ना। तो इसी तरह से एक फेंसिंग मैकेनिज़्म होता है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद चलाता है, कोई प्रोग्रामर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। जब कोई प्रोग्राम लोड होता है तो ऑटोमेटिक बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर्स ये हो जाता है। अगर तुम किसी तरीके से इनको पकड़ में ला सको, तुम्हें कोई हैकिंग आता हो कि रजिस्टर्स को कैसे हैक किया जाता है, तो शायद तुम भी इस तरह के मैलिशियस प्रोग्राम बना के जो भी प्रोग्राम रन होगा वो बर्बाद कर सकते हो, है ना। तो इस तरह का जो चीज़ है ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म भी देता है, और फिज़िकल लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेस ट्रांसलेशन भी दे रहा है। तो अगर मैं जीस्ट में कहूँ, हमने अभी आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये जाना कि चाहे वो फिक्स्ड पार्टीशनिंग मेथड हो या वेरिएबल पार्टीशनिंग मेथड हो, जब कंटिग्यूअस की बारी आती है तो लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, और वहाँ पे प्रोटेक्शन कुछ इस तरह से दिया जाता है। कुछ बुक्स में तुम इसको लेस देन इक्वल टू भी देख सकते हो। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है उनका जो इंडेक्सिंग जो है वो लोग I1 इंस्ट्रक्शन 1 इस तरह से वो रखते होंगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो ऑन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे। थैंक यू।